तो चलें आज बनाते हैं इंतहाई ब्यूटीफुल रोज़ जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब ट्यूटोरियल। और आज इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इस्तेमाल की है 3 mm की हुक। और जो यार्न मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो 3 प्लाई एक्राइलिक यार्न है। तो सबसे पहले हम यार्न को इस तरह से रैप करके स्लिप नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से हम स्लिप नॉट लगाने के बाद 53 चेन्स करेंगे। तो चेन बनाने के लिए यार्न को हुक पे लेना है और उसको दूसरे लूप से निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम चेन्स करते जाएंगे। तो मैंने 53 चेन्स बना ली हैं। अब मैंने हर चेन के अंदर 1 ऐसी करना है। तो फर्स्ट चेन को हम छोड़ देते हैं और सेकंड चेन के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल अप करेंगे और फिर यार्न को हुक पे लेके उसको दोनों लूप से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा ऐसी बन जाएगा। अब ये ऐसी हमने हर चेन के अंदर करना है। तो अब हमने नेक्स्ट चेन में अपनी हुक को इंसर्ट करना है, वहां से पुल अप करना है और यार्न को हुक पे लेके उसको दोनों लूप से निकाल लेना है। फिर से हम हुक को नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो हमने हर चेन में 1 ऐसी करना है। तो इसी तरह हुक को नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे और ऐसी बनाते जाएंगे। तो ये हमने हर चेन में ऐसी बना लिया है। लास्ट चेन रह गई है, वहाँ पे भी हम ऐसी बना लेंगे। तो अब इस पॉइंट पे हमने करनी है 5 चेन्स, 1 2 3 4 एंड 5। और 5 चेन्स बनाने के बाद इसको हम टर्न कर लेंगे। तो अब हमने यार्न को हुक पे ले लिया है और ये जो फर्स्ट लूप नजर आ रहा है इसके अंदर हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए हम हुक को इंसर्ट करेंगे और वहां से पुल अप कर लेंगे। तो अब हमारे पास 3 लूप्स हैं हुक के ऊपर। तो यार्न को हुक पे लेके पहले 2 को निकालेंगे, फिर अगले 2 को निकाल लेंगे। तो ये हमने डबल क्रोशे बना लिया है। अब नेक्स्ट 2 लूप्स को हमने छोड़ देना है और थर्ड लूप के अंदर हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो पहले हमने यार्न को हुक पे लिया और हुक को इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट लूप के अंदर और वहां से पुल अप करने के बाद पहले हम 2 को निकालेंगे, फिर अगले 2 को निकाल लेंगे। अब हम करेंगे 2 चेन्स। तो ये 1 चेन और ये सेकंड चेन। अब हम यार्न को हुक पे लेंगे और सेम लूप के अंदर हुक को इंसर्ट करके वहां पे डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये जो पैटर्न है हमने पूरी रॉ के अंदर सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो अब हम यार्न को हुक पे लेंगे और 2 लूप्स हमने छोड़ देने हैं और थर्ड लूप के अंदर हमने अपनी हुक को इंसर्ट करके वहां पे डबल क्रोशे बनाना है। अब वही प्रोसीजर है कि पहले हम 2 को निकालेंगे, फिर अगले 2 को निकालेंगे। जैसे ही डबल क्रोशे बन गया हमने 2 चेन्स करनी है और सेम लूप के अंदर हम अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे और वहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने यही पैटर्न पूरी रॉ में फॉलो करना है। पैटर्न यही रहेगा कि हमने नेक्स्ट 2 लूप्स हमने छोड़ देनी है और थर्ड लूप में हमने डबल क्रोशे बनाना है, फिर 2 चेन्स बनानी है, फिर डबल क्रोशे बनाना है सेम लूप के अंदर। तो अब हम रॉ के एंड पे आ गए। तो हमने यार्न को हुक पे लेना है और अगले 2 लूप्स हमने छोड़ देने हैं। थर्ड जो लूप होगा जो कि लास्ट लूप है उसके अंदर कोई हुक को इंसर्ट करेंगे, वहाँ से यार्न को पुल अप करेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हमने वही 2 चेन्स करनी है, वापस से यार्न को हुक पे लेना है और सेम लूप के अंदर वापस से डबल क्रोशे बनाना है। तो ये हमारा रॉ 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 एंड 3। अब हमने इस तरह से टर्न कर लेना है। अब हमने यार्न को हुक पे लेना है और जो स्पेस हमें नज़र आ रही है इसके अंदर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और वहाँ से पुल अप करने के बाद हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बना लिया। अब सेम स्पेस के अंदर हम सेकंड डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे बन गया। अब हमने इस पॉइंट पे 2 चेन्स बनानी है। तो ये फर्स्ट चेन और ये सेकंड चेन। अब हम यार्न को हुक पे लेंगे और सेम स्पेस के अंदर वापस से 2 डबल क्रोशेज बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे और ये सेकंड डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से पैटर्न हमने पूरी रॉ में बनाना है। तो हम वापस से यार्न को हुक पे लेंगे डबल क्रोशे बनाने के लिए और ये जो हमें स्पेस नज़र आ रही है ये वाली स्पेस, इसके अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहले 2 डबल क्रोशेज बनाने हैं। तो ये फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। अब हम वापस डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस के अंदर। तो ये सेकंड डबल क्रोशे हो गया। हम 2 चेन्स बनाएंगे सेम स्पेस के अंदर, वापस से हम 2 डबल क्रोशेज बना लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट डबल क्रोशे और ये हो गया सेकंड डबल क्रोशे। अब वापस से हमने ये नेक्स्ट स्पेस जो दिख रही है इसके अंदर हम सेम काम करेंगे। तो हम इसी सेम स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएंगे, वापस से 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस के अंदर बनाएंगे। नेक्स्ट इस वाली स्पेस में हमने काम करना है। इसके बाद वापस से ये वाली स्पेस के अंदर हम काम करेंगे और इन स्पेसेस में हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और वापस से 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस के अंदर। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रॉ कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये लास्ट स्पेस बची है, इसके अंदर हम वापस से डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये फर्स्ट डबल क्रोशे और ये सेकंड डबल क्रोशे सेम स्पेस के अंदर। फिर हमने 2 चेन्स बनाई। इसके बाद हमने वापस से 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस के अंदर बना लिए। तो ये हमारी रॉ कंप्लीट हो गई। अब हम चेन 1 करेंगे और यार्न को इस तरह से खींच लेंगे और फिर उसको काट लेंगे। अब ये जो हमारा सेकंड कलर है पर्पल, उसके साथ हमने काम करना है। तो पहले हमने स्लिप नॉट लगा लेनी है।
तो स्लिप नॉट लगाने के बाद ये जो हमें फर्स्ट लूप नज़र आ रहा है, इसके अंदर से हमने पर्पल यार्न को पुल अप करना है। कुछ इस तरह से हमने पुल अप कर लिया। अब हम चेन 1 करेंगे। तो चेन 1 करने के बाद हमने यार्न को हुक पे लेना है और ये जो स्पेस हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर हमने डबल क्रोशेस बनाना है। तो ये जो फर्स्ट स्पेस है, इसके अंदर हम 12 डबल क्रोशेस बनाएंगे और बाकी जो स्पेसेस हैं उसके अंदर हम 8 डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो हम यार्न को हुक पे लेंगे और ये जो फर्स्ट स्पेस नज़र आ रही है, उसके अंदर से यार्न को पुल अप करने के बाद हम डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया, अब सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ डबल क्रोशे, फिफ्थ डबल क्रोशे, सिक्स्थ डबल क्रोशे, सेवेंथ डबल क्रोशे, एट्थ डबल क्रोशे, नाइन्थ डबल क्रोशे, 10th डबल क्रोशे, 11th और ये लास्ट हमारा 12th डबल क्रोशे। तो अब 12 डबल क्रोशेस हमारे हो गए हैं। अब हम ये जो नेक्स्ट स्पेस है ना, बिल्कुल उसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के लिए यार्न को हम पुल अप करेंगे और सेम लूप के अंदर से निकाल लेंगे। अब हमने चेन 1 करनी है। तो अब ये जो नेक्स्ट स्पेसेस हैं उसके अंदर हमने 8 डबल क्रोशेस करने हैं। तो हम यार्न को हुक पे लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर इंसर्ट करके वहाँ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। ऐसे ही हम 8 डबल क्रोशेस बना लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशे हो गया, थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ डबल क्रोशे, फिफ्थ डबल क्रोशे, सिक्स्थ एंड सेवेंथ डबल क्रोशे और ये लास्ट डबल क्रोशे हमारा 8 डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्पेस के अंदर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो स्लिप स्टिच लगाने के बाद वापस से हम चेन 1 करेंगे। तो अब ये जो नेक्स्ट स्पेसेस हैं उसके अंदर भी हम 8 डबल क्रोशेज इसी तरह से बना लेंगे। तो अब आने वाली 9 स्पेसेस के अंदर हम इसी तरह से पर्पल कलर से पेटल्स बना लेंगे। 2 ऑलरेडी हम पेटल्स बना चुके हैं, तो अब 9 मजीद बनाएंगे। तो पर्पल कलर से हमारे पास 11 पेटल्स हो जाएंगी। तो ये अब हमने 9 पेटल्स बना ली हैं और सब में हमने 8 डबल क्रोशेज किए हैं। अब हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, चेन 1 करेंगे और यार्न को इस तरह से खींच के काट लेंगे। तो अब जो बाकी पेटल्स हैं वो हमने वाइट कलर से बनानी है, तो इसलिए वाइट यार्न लेंगे और स्लिप नॉट लगा लेंगे। अब ये जो फर्स्ट लूप है उसके अंदर ही हम हुक इंसर्ट करेंगे और वहाँ से हम वाइट यार्न को पुल अप कर लेंगे। इसके बाद हम चेन 1 करेंगे। अब हम इस स्पेस में वैसे ही पेटल्स बना लेंगे जैसे हमने पर्पल कलर से पेटल्स बनाई हैं। तो हमने 8 डबल क्रोशेस करने हैं स्पेस में। इसके बाद इस स्पेस में स्लिप स्टिच करना है और यहाँ पे वापस से हम 8 डबल क्रोशेस करेंगे और इसी तरह से हम फिर पूरी रो हमारी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने यार्न को हुक पे लिया और स्पेस में से पुल अप किया और डबल क्रोशे बना लिए। ये फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया, ये सेकंड डबल क्रोशे है, थर्ड डबल क्रोशे और ये फोर्थ डबल क्रोशे, फिफ्थ डबल क्रोशे, सिक्स्थ डबल क्रोशे, सेवेंथ डबल क्रोशे और ये हमारा लास्ट डबल क्रोशे 8 डबल क्रोशे। ये पेटल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब हमने चेन 1 करना है और इसी तरह से हम पेटल्स बनाते जाएंगे नेक्स्ट स्पेसेस के अंदर। तो अब ये मैं स्लिप स्टिच लगा रही हूँ और इसके बाद हमारा लास्ट पेटल रह गया है सिर्फ, तो उसमें भी हम जल्दी से 8 डबल क्रोशेस कर लेंगे। इसमें या किसी भी चीज़ में आपको क्रोशे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे डीएम्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, या कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगी। तो अब ये हमारा लास्ट 8 डबल क्रोशे है। तो अब ये जो हमारा लास्ट लूप है इसके अंदर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे, चेन 1 करेंगे और यार्न को काट लेंगे। तो ये हमारा रोज़ कंप्लीट हो गया है। इस तरह से इसको रोल करेंगे तो हमारे पास रोज़ की पूरी शेप आ जाएगी। अब जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा यार्न है उसको इस नीडल की मदद से हम इंसर्ट करके हाइड कर लेंगे।
अब ये हमने थोड़ा सा हाइट कर लिया, अब हम इसको काट लेंगे। बस इसी तरह जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा यार्न है उसको हम हाइड कर लेंगे। टोरस बनाने के लिए हम यार्न को हमारे हैंड के अराउंड रैप कर लेंगे इस तरह से। नीचे से हम हुक को इंसर्ट करके सेकंड यार्न को पुल करेंगे और इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी मैजिक रिंग बन गई है। अब हमने करनी है 2 चेन्स, तो ये 1 और ये 2। अब इस मैजिक रिंग के अंदर हमने 20 डबल क्रोशेस करने हैं। तो हम यार्न को हुक पे लेंगे, मैजिक रिंग के अंदर हुक को इंसर्ट करके वहाँ से पुल करेंगे तो हमारे पास 3 लूप्स बच जाएंगे एक हुक पे। तो पहले हम 2 को निकालेंगे, फिर अगले 2 को निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे बन गया है। अब हम सेकंड डबल क्रोशे बनाएंगे मैजिक रिंग के अंदर। इस तरह से ही हमें 20 डबल क्रोशेज बनाने हैं। मैंने 18 डबल क्रोशेज बना लिए मैजिक रिंग के अंदर। ये वाला 19th डबल क्रोशे है और ये लास्ट 20th डबल क्रोशे। अब ये जो हमारे पास स्मॉल यार्न दिख रही है इसको हम पुल करेंगे तो हमारी मैजिक रिंग क्लोज हो जाएगी। हमने टाइट से इसको पुल कर लेना है। तो अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशे का लूप है उसके अंदर हम हुक को इंसर्ट करके पुल अप करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। हमने चेन 1 करना है और इसी सेम स्पेस के अंदर हम एससी करेंगे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था। तो ये हमने 1 एससी कर लिया। अब नेक्स्ट 3 लूप्स में भी हम एससीज करेंगे तो टोटल हमारे पास 4 एससीज हो जाएंगे। तो ये सेकंड लूप में भी हमने इसी तरह से एससी बना ली है। अब नेक्स्ट थर्ड लूप में भी हम इसी तरह से एससी बना लेंगे और फोर्थ में भी हम एससी बना लेंगे। तो अब ये हमारे 4 एससीज हो गए हैं। अब हम चेन 1 करेंगे और टर्न करेंगे। तो यहाँ पे भी हम 4 एससीज करेंगे। तो फर्स्ट लूप में भी हमने 1 एससी किया है, फिर नेक्स्ट लूप में हमने सेकेंड एससी कर लिया, फिर उससे नेक्स्ट में भी हम थर्ड एससी करेंगे और उससे नेक्स्ट में भी हम फोर्थ एससी करेंगे, फिर चेन 1 करेंगे और टर्न करेंगे। तो अब हमने डिक्रीमेंट करना है और डिक्रीमेंट किस तरह से करेंगे कि हम फर्स्ट में इंसर्ट करेंगे हमारी हुक, फर्स्ट स्पेस में इंसर्ट करिए, वहाँ से पुल अप कर लिया। अब हम सेकेंड में भी इंसर्ट करेंगे हुक और वहाँ से भी पुल अप करेंगे तो हमारे पास 3 लूप्स बच जाएंगी और तीनों को हम एक साथ निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम डिक्रीमेंट करेंगे और नेक्स्ट 2 लूप्स जो बचेंगे उसमें हम एससी करेंगे। तो नेक्स्ट में भी हमने 1 एससी कर लिया और उससे नेक्स्ट में भी हमने 1 एससी कर लिया है। अब हमने चेन 1 करना है और टर्न करना है। वापस से हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हम पहले डिक्रीमेंट करेंगे। तो हमने फर्स्ट में से पुल अप कर लिया, सेकंड में से भी हम पुल अप कर लेंगे, 3 लूप्स बच जाएंगे तो तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास डिक्रीमेंट स्टिच हो जाएगा। अब नेक्स्ट 1 लूप ही बचा है तो उसके अंदर हम ऐसे ही कर लेंगे, फिर चेन 1 करेंगे और टर्न करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही लूप्स हैं तो हम उसमें डिक्रीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट में से हम पुल अप करेंगे, फिर वापस सेकंड में से भी हम पुल अप करेंगे, 3 लूप्स बचाएंगे, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे, डिक्रीमेंट हमारे पास हो गया। अब चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे। अब हमारे पास ये एक ही लूप है। अब इसमें हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो हम यार्न को हुक पे लेंगे और ये जो लूप है उसके अंदर इंसर्ट करके वहाँ से पुल अप करेंगे तो हमारे पास 3 लूप्स बच जाएंगे तो हम तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। अब हमने 2 चेन्स करनी है, 1 और 2, और हम यार्न को काट लेंगे। यही चीज़ हमने 5 दफ़ा रिपीट करनी है। तो हम नेक्स्ट लूप के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे। पहले हमने स्लिप नॉट लगाना है, उसके बाद हम उसको पुल अप कर लेंगे। अब हम करेंगे चेन 1। हम सेम यही चीज़ रिपीट करेंगे। तो हमने सेम लूप के अंदर ही अपना फर्स्ट एससी बना लिया। अब नेक्स्ट लूप में हम वापस से एससी बनाएंगे, नेक्स्ट लूप में थर्ड एससी बना लेंगे, उसके नेक्स्ट में फोर्थ एससी बना लेंगे। अब हम चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे, हर लूप में वापस से हम 1 एससी करेंगे। तो ये फर्स्ट एससी, नेक्स्ट में सेकंड एससी, नेक्स्ट में थर्ड एससी, उससे नेक्स्ट में फोर्थ एससी, इसके बाद चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे। अब हम डिक्रीमेंट स्टिच करेंगे। तो फर्स्ट से पुल अप करेंगे, सेकंड से पुल अप करेंगे और 3 लूप्स बच जाएंगे, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट में भी हम 1 एससी करेंगे, उससे नेक्स्ट में भी हम 1 एससी करेंगे, 2 एससीज हो गए। अब चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे, अब डिक्रीमेंट स्टिच करेंगे। तो ये डिक्रीमेंट स्टिच हो गया। नेक्स्ट 1 ही लूप बचा है तो उसमें 1 एससी कर लेंगे, चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही लूप्स बचे हैं तो हम डिक्रीमेंट स्टिच ही करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों से पुल अप करने के बाद तीनों को एक साथ निकाल लेंगे, चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और एक ही लूप बचा है। अब इसमें हम हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब चेन 2 करेंगे और यार्न को कट कर लेंगे। ये हमारी 2 बन गई हैं। अब 3 मज़ीद बनाएंगे तो हमारे पास का ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है, 5 हमारी बन गई हैं। तो अब हम इस यार्न को हाइड कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। रोज़ भी हमारा बन गया है। अब हम इसमें स्टिक अटैच करेंगे। हम ग्लू गन से ग्लू लगाते जाएंगे और इसको मोड़ते जाएंगे ताकि ये प्रॉपर्ली स्टिक हो जाए। अब हम अपने टोरस को भी नीचे से इंसर्ट करेंगे और इस तरह से फिर ग्लू गन से हम इसको भी अटैच कर लेंगे। अब ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। हमने ग्रीन यार्न को पूरे वायर के ऊपर रैप कर लेना है ग्लू गन की मदद से। अब ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग को ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा।